शिव तत्व। श्री रामचरितमानस में भी भगवान शंकर ने पार्वती जी से भगवान श्री राम के संबंध में कहा है, अगुण अरूप अलख अज्जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे, राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तहु मोह निसा लवलेसा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराणा। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पर ब्रह्म परमात्मा होने का विविध ग्रंथों में उल्लेख है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है कि एक महासर्ग के आदि में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अंगों से भगवान नारायण और भगवान शिव तथा अन्यान्य सब देवी देवता प्रादुर्भूत हुए। वहां श्री शिव जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है, विश्वम विश्वेश्वरेशम च विश्वेशम विश्वकारणम, विश्वाधारम च विश्वस्तम विश्वकारण कारणम, विश्वरक्षा कारणम च विश्वघ्नम विश्वजम परम, फलबीजम फलाधारम फलम च तत्फलप्रदम। आप विश्वरूप हैं, विश्व के स्वामी हैं, विश्व के स्वामियों के भी स्वामी हैं, विश्व के कारण के भी कारण हैं, विश्व के आधार हैं, विश्वस्त हैं, विश्व रक्षक हैं, विश्व का संहार करने वाले हैं और नाना रूपों से विश्व में आविर्भूत होते हैं। आप फलों के बीज हैं, फलों के आधार हैं, फल स्वरूप हैं और फलदाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भी अपने लिए श्रीमुख से कहा है, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा मृतस्य व्ययस्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्, तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च, अमृतं चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहमर्जुन, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव, यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढ़ः समृतेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। हे अर्जुन, उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का एवं अखंड एकरस आनंद का मैं ही आश्रय हूं, अर्थात उपर्युक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, यह सब मैं ही हूं तथा प्राप्त होने योग्य, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप, सबका आधार, निदान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं तथा वर्षा को आकर्षण करता हूं और बरसाता हूं। एवं हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत सब कुछ मैं ही हूं। हे धनंजय, मेरे से अतिरिक्त किंचन मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऊपर के इन अवतरणों से यह सिद्ध हो गया कि भगवान श्री शिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्त, राम, कृष्ण तत्वतः एक ही हैं। इस विवेचन पर दृष्टि डालकर विचार करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि सभी उपासक एक सत्य विज्ञानानंद घन परमात्मा को मानकर सच्चे सिद्धांत पर ही चल रहे हैं। नाम रूप का भेद है, परंतु वस्तु तत्व में कोई भेद नहीं। सबका लक्ष्य अर्थ एक ही है। ईश्वर को इस प्रकार सर्वोपरि, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, निर्विकार, नित्य, विज्ञानानंद घन समझकर शास्त्र और आचार्यों के बतलाए हुए मार्गों के अनुसार किसी भी नाम रूप से उसकी जो उपासना की जाती है, वह उस एक ही परमात्मा की उपासना है। विज्ञानानंद घन सर्वव्यापी परमात्मा शिव के उपर्युक्त तत्व को न जानने के कारण ही कुछ शिवोपासक भगवान विष्णु की निंदा करते हैं और कुछ वैष्णव भगवान शिव की निंदा करते हैं। कोई कोई यदि निंदा और द्वेष नहीं भी करते हैं तो प्रायः उदासीन से तो रहते ही हैं, परंतु इस प्रकार का व्यवहार वस्तुतः ज्ञान रहित समझा जाता है। यदि यह कहा जाए कि ऐसा न करने से एकनिष्ठ अनन्य उपासना में दोष आता है, तो वह ठीक नहीं है। जैसे पतिव्रता स्त्री एकमात्र अपने पति को ही इष्ट मानकर उसके आज्ञानुसार उसकी सेवा करती हुई पति के माता पिता, गुरुजन तथा अतिथि अभ्यागत और पति के अन्यान्य संबंधी और प्रेमी बंधुओं की भी पति के आज्ञानुसार पति की प्रसन्नता के लिए यथोचित आदर भाव से मन लगाकर विधिवत सेवा करती है, और ऐसा करती हुई भी वह अपने एकनिष्ठ पतिव्रत धर्म से जरा भी न गिरकर उलटे शोभा और यश को प्राप्त होती है।
वास्तव में दोष पाप बुद्धि, भोग बुद्धि और द्वेष बुद्धि में है अथवा व्यभिचार और शत्रुता में है। यथोचित वैध सेवा तो कर्तव्य है। इसी प्रकार परमात्मा के किसी एक नाम रूप को अपना परम इष्ट मानकर उसकी अनन्य भाव से भक्ति करते हुए ही अन्यान्य देवों की भी अपने इष्ट देव के आज्ञानुसार उसी स्वामी की प्रीति के लिए श्रद्धा और आदर के साथ यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। उपर्युक्त अवतरणों के अनुसार जब एक नित्य विज्ञानानंद घन ब्रह्म ही है तथा वास्तव में उनसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है, तब किसी एक नाम रूप से द्वेष या उसकी निंदा, तिरस्कार और उपेक्षा करना उस पर ब्रह्म से ही वैसा करना है। कहीं भी श्री शिव या श्री विष्णु ने या श्री ब्रह्मा ने एक दूसरे की न तो निंदा आदि की है और न निंदा आदि करने के लिए किसी से कहा ही है, बल्कि निंदा आदि का निषेध और तीनों को एक मानने की प्रशंसा की है। शिव पुराण में कहा गया है, एते परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्परम परस्परेण वर्धन्ते परस्पर मनुव्रताः क्वचित् ब्रह्मा क्वचित् विष्णुः क्वचिद् रुद्रः प्रशस्यते नानेव तेषामाधिक्यमैश्वर्यं चातिरिच्यते अयं परस्त्वयं नेति संरम्भाभिनिवेशिनः या तु धाना भवन्त्येव पिशाचा वा न संशयः। ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक दूसरे से उत्पन्न हुए हैं, एक दूसरे को धारण करते हैं, एक दूसरे के द्वारा वृद्धिंगत होते हैं और एक दूसरे के अनुकूल आचरण करते हैं। कहीं ब्रह्मा की प्रशंसा की जाती है, कहीं विष्णु की और कहीं महादेव की। उनका उत्कर्ष एवं ऐश्वर्य एक दूसरे की अपेक्षा इस प्रकार अधिक कहा है मानो वे अनेक हों। जो संशयात्मा मनुष्य यह विचार करते हैं कि अमुक बड़ा है और अमुक छोटा है, वे अगले जन्म में राक्षस अथवा पिशाच होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वयं भगवान शिव श्री विष्णु भगवान से कहते हैं, मद्दर्शने फलम यद्वै तदेव तव दर्शने ममैव हृदये विष्णुर्विष्णोश्च हृदये ह्यहम् उभयोरंतरम यो वै न जानाति मतो मम। मेरे दर्शन का जो फल है वही आपके दर्शन का है। आप मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं आपके हृदय में रहता हूं। जो हम दोनों में भेद नहीं समझता वही मुझे मान्य है। भगवान श्री राम भगवान श्री शिव से कहते हैं, ममासि हृदये शर्व भवतो हृदये त्वहम् आवयोरंतरम नास्ति मूढ़ाः पश्यन्ति दुर्धियः ये भेदम विददत्यद्धा आवयोरेक रूप्यो कुंभिपाकेषु पच्यन्ते नराः कल्पसहस्रकम् ये त्वद्भक्ताः सदा संस्ते मद्भक्ता धर्म संयुता मद्भक्ता अपि भूयस्या भक्त्या तव न तिनक्राः। आप शंकर मेरे हृदय में रहते हैं और मैं आपके हृदय में रहता हूं। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। मूर्ख एवं दुर्बुद्धि मनुष्य ही हमारे अंदर भेद समझते हैं। हम दोनों एक रूप हैं। जो मनुष्य हम दोनों में भेद भावना करते हैं वे 1000 कल्प पर्यंत कुंभीपाक नरकों में यातना सहते हैं। जो आपके भक्त हैं वे धार्मिक पुरुष सदा ही मेरे भक्त रहे हैं और जो मेरे भक्त हैं वे प्रगाढ़ भक्ति से आपको भी प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी भगवान श्री शिव से कहते हैं, त्वत्परो नास्ति में प्रेयांस्त्वं मदीयात्मनः परः ये त्वाम निंदन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतसः पच्यन्ते कालसूत्रेण यावत् चंद्र दिवाकरो कृत्वा लिंग सकृत पूज्य वसेत कल्पायुतम दिवि प्रजावान भूमिमान विद्वान पुत्र बांधववांस्तथा ज्ञानवान मुक्तिमान साधुः शिवलिंगम रचनात् भवेत् शिवेति शब्दमुच्चार्य प्राणांस्त्यजति यो नरः कोटिजन्मार्जितात् पापान् मुक्तो मुक्तिम प्रयाति सः। मुझे आपसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं है, आप मुझे अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय हैं। जो पापी, अज्ञानी एवं बुद्धिहीन पुरुष आपकी निंदा करते हैं, जब तक चंद्र और सूर्य का अस्तित्व रहेगा तब तक वे कालसूत्र में अर्थात नरक में पचते रहेंगे। जो शिवलिंग का निर्माण कर एक बार भी उसकी पूजा कर लेता है वह 10,000 कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। शिवलिंग के अर्चन से मनुष्य को प्रजा, भूमि, विद्या, पुत्र, बांधव, श्रेष्ठता, ज्ञान एवं मुक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण कर शरीर छोड़ता है वह करोड़ों जन्मों के संचित पापों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु श्रीमद्भागवत अध्याय 4 श्लोक संख्या 7-55 में दक्ष प्रजापति के प्रति कहते हैं, त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वैभिदाम सर्वभूतात्मनाम ब्राह्मण स शांतिमधिगच्छति। हे विप्र,
हम तीनों एक रूप हैं और समस्त भूतों की आत्मा है। हमारे अंदर जो भेद भावना नहीं करता, निःसंदेह वह शांति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने कहा है, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहीं कल्प भरी घोर नरक महूबास, और एक गुपुत मत सभी कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। ऐसी अवस्था में जो मनुष्य दूसरे के इष्ट देव की निंदा या अपमान करता है, वह वास्तव में अपने ही इष्ट देव का अपमान या निंदा करता है। परमात्मा की प्राप्ति के पूर्व काल में परमात्मा का यथार्थ रूप न जानने के कारण भक्त अपनी समझ के अनुसार अपने उपास्य देव का जो स्वरूप कल्पित करता है, वास्तव में उपास्य देव का स्वरूप उससे अत्यंत विलक्षण है, तथापि उसकी अपनी बुद्धि, भावना तथा रुचि के अनुसार की हुई सच्ची और श्रद्धा युक्त उपासना को परमात्मा सर्वथा सर्वांश में स्वीकार करते हैं, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के पूर्व ईश्वर का यथार्थ स्वरूप किसी के भी चिंतन में नहीं आ सकता। अतएव ईश्वर के किसी भी नाम रूप की निष्काम भाव से उपासना करने वाला पुरुष शीघ्र ही उस नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हाँ, सकाम भाव से उपासना करने वाले को विलंब हो सकता है, तथापि सकाम भाव से उपासना करने वाला भी श्रेष्ठ और उदार ही माना गया है, क्योंकि अंत में वह भी ईश्वर को ही प्राप्त होता है। ओम शांति विश्वम।